नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र खुद की पहचान कैसे बनाता है? और जब बात भारत की आती है तो इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने, पहले भाग और पहले ही अनुच्छेद में छिपा है। सोचिए जरा, एक देश कागज पर खुद को कैसे बताता है? मतलब उसका नाम क्या है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, उसका चरित्र कैसा है? इन सब सवालों का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि भारत के संविधान में ही मिलेगा। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, भारत के लिए इन सारे सवालों का जवाब मिलता है हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में। और ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, समझिए, ये पूरे देश की नींव का बयान है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये देखिए, यही है वो मूल पाठ, अनुच्छेद 1। इसका शीर्षक ही सब कुछ बता देता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब बिल्कुल साफ है, यह अनुच्छेद दो चीजों पर फोकस करेगा। एक, हमारे देश का नाम क्या है, और दूसरा, इसका क्षेत्र कहां तक फैला है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं। और हाँ, ये वो हिस्सा है जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है, देश का नाम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी पहचान है। संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी, बहुत विचार विमर्श हुआ और आखिरकार ये शब्द चुने गए, भारत अर्थात इंडिया। ये दरअसल एक तरह का समझौता था, एक ऐसा फैसला जो हमारे पारंपरिक नाम भारत और दुनिया भर में पहचाने जाने वाले नाम इंडिया दोनों को सम्मान देता है। इस छोटे से वाक्य में देखिए, इतिहास भी है, पहचान भी है और भविष्य की उम्मीदें भी हैं। और सबसे जरूरी बात, ये साफ करता है कि दोनों ही नाम बिल्कुल बराबर और आधिकारिक हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? पहचान एक, लेकिन आधिकारिक नाम दो, भारत और इंडिया। हमारा संविधान दोनों को बराबर की मान्यता देता है और ऐसा करके वो हमारी अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों का सम्मान करता है। चलिए, अब नाम की बात तो हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर। नाम के बाद संविधान बताता है कि हमारा देश असल में है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है। और वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब सवाल उठता है, इस राज्यों का संघ का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये भारत की एकता की नींव है। इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक अखंड राष्ट्र है। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो भारत को अविनाशी संघ कहते हैं, एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, भले ही उसके अंदर के राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हों। ठीक है, तो हमने देश का नाम देख लिया और उसकी प्रकृति भी समझ ली। अब अनुच्छेद 1 आगे बढ़कर भारत की भौगोलिक और कानूनी सीमाओं को भी एकदम साफ करता है। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है भारत का राज्य क्षेत्र। तो फिर कानूनी भाषा में इस भारत के राज्य क्षेत्र में आता क्या क्या है? अनुच्छेद 1 का जो तीसरा क्लॉज है वो इसे 3 बिल्कुल साफ साफ कैटेगरीज में बांटता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। तो भारत का राज्य क्षेत्र 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, जितने भी हमारे राज्य हैं उनके अपने इलाके। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती हैं। और तीसरा, ये बड़ा दिलचस्प है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिससे भविष्य में भारत हासिल कर सकता है। तो देखा जाए तो ये परिभाषा हमारे देश के विस्तार की संभावना को भी खुला रखती है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक शक्तिशाली वाक्य पर वापस आते हैं जो इन सारी बातों का सार है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य और इसमें हमारे राष्ट्र का नाम, उसकी दोहरी पहचान और उसका वो अटूट चरित्र, सब कुछ कितनी खूबसूरती से समाया हुआ है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी देश के नाम में आखिर कितनी ताकत होती है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या फिर ये उस राष्ट्र की आत्मा को, उसकी रूह को परिभाषित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।